आज हमारे फोन लाइन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी जुड़े हुए हैं। संगठन की मोटरसाइकिल रैली 5 अक्टूबर को होने वाली है, जिसकी अपील उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने एक पोस्ट के माध्यम से की है। इसी को लेकर के हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी हमारे फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस रैली में शिक्षा मित्रों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। हम चाहेंगे सर आप बताएं हमारे शिक्षा मित्रों को इस रैली को सफल बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे, उसके बारे में आप बताएं। पहले तो हम अपने संगठन के मुखिया को धन्यवाद देते हैं कि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में जी सहायक अध्यापक, आंगनबाड़ी, अनुदेशक के साथ जितने भी संविदा से संबंधित संगठन हैं उनको एकत्र करके पूरे देश का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए, इस योजना के लिए हम अपने संगठन के साथ साथ अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब जब आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो कहीं आप अपने जोश में होश न खो दें, इसलिए मुझे आपसे ये बात आपके माध्यम को बनना पड़ा कि हमारे सभी संविदा कर्मी जब अपनी मोटरसाइकिल यात्रा करें तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात कि एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग रहें, दोनों लोग यदि संभव हो सके तो हेलमेट जरूर लगाएं, मास्क जरूर लगाएं और किसी प्रकार की जो कोविड प्रोटोकॉल है, महामारी का प्रोटोकॉल है और यातायात संबंधित नियम है, उनका कहीं भी आप लोग जो है उल्लंघन नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में बहुत सी क्रांतियां हुई हैं, रक्तहीन क्रांति हुई है, स्वतंत्रता की क्रांति है, गुलामी के खिलाफ क्रांति हुई है, आर्थिक क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति हुई है, राजनीतिक क्रांति हुई है, हर तरह क्रांति हुई है। लेकिन ये भारत में एक दूसरी क्रांति होने जा रही है जिसको संविदा क्रांति कहा जाएगा। 21वीं सदी में यदि संघर्षों की क्रांति लिखा जाएगा, जिसकी इबादत लिखेगा, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ लिख रहा है और हमारा देश का गांव का सबसे जो नंबर 1 का आदमी था, जो प्रतिभा पे जिसका चयन हुआ था शिक्षा मित्र, वो अब जो है 21वीं सदी की संविदा कर्मी की जो पलटने की जो है क्रांति लिखने जा रहा है। वो तो अपनी इस पीढ़ी की लड़ाई लड़ ही रहा है, इसके साथ हम लोगों का प्रयास है कि हम अब राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार में सर्विस मैटर में संविदा शब्द को समाप्त कर दिया जाए। यदि भविष्य में कोई नौकरी मिलती है या हमें नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों की संविदा की नौकरी न करनी पड़ी, उसकी भी लड़ाई बहुत से संगठन मिलकर आज लड़ रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक सामाजिक स्तर पे ये एक तरह का कुठाराघात है। बेचन जी, आदरणीय बेचन जी, आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा है इसको सकारात्मक दिशा में लगनी चाहिए। हम बहुत ही अपने तरुण एज में 18 अवस्था के बाद जब ज्वाइन कर लेते हैं संविदा की नौकरी, उसके बाद हमको 1 साल बाद, 2 साल बाद, और बहुत दुखद है कि शिक्षा मित्रों को 20 साल काम कराने के बाद, ये शिक्षा मित्रों की बात नहीं है, संविदा कर्मियों को जब जो संविदा पे लोग होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, जिन्हें एडहॉक भी बोलते हैं, पैरा टीचर बोलते हैं, गेस्ट टीचर बोलते हैं, उनके बहुत हर प्रदेश में जैसे जैसे लोग होते हैं वैसे नाम होता है। एक शिक्षा विभाग में नहीं, विभाग में, सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, जितने भी विभाग हैं उसमें लोग शोषण करते हैं। उस शोषण का शिकार हमारा ना हो पाए, उसकी लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र। और उसके साथ अब हमारे बीच में बड़े भाई के रूप में जो सहायक अध्यापक लोग हैं, जो अस्थायी नौकरी करने वाले लोग हैं, हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। उन लोगों ने हमको प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूरा शिक्षा मित्र आपके साथ मिलकर एक नई क्रांति, ये संविदा शब्द जो है इस देश के जो सरकारी विभाग हैं उसमें से हटा देना है, नाम मिटा देना है। आगे जब कोई भी नियुक्ति हो तो अस्थायी नियुक्ति हो, अस्थायी या संविदा पे कोई काम न हो, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
बेचन जी, आप शिक्षकों से संविदा कर्मियों की आवाज को बहुत गंभीरता से और बहुत प्राथमिकता से देते हैं। आपको इसलिए चैनल को बहुत बधाई है। नहीं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी संविदा की नौकरी है या संविदा शब्द है, इस संविदा कर्मियों के लिए एक अभिशाप के रूप में आप मान रहे हैं। अभी तक तो मान लीजिए जितने भी संविदा कर्मी थे या स्थायी कर्मी थे, वो लोग अलग अलग खेमों में या ये कहें कि अलग अलग टीमों में वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन आज वो सारे लोग एक मंच पर आकर के और संविदा की लड़ाई लड़ने के लिए भी वो तैयार हैं। तो इसको क्या एक क्रांति के रूप में देखेंगे या एक बड़े आंदोलन के रूप में इसको देख रहे हैं? क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, ये मानवीय स्वभाव होता है बेचन जी। जब बचपन में आपको सही कलम पकड़ने के लिए कहा था, आप तिरछे पकड़े रहे होंगे। पिताजी चाहे अध्यापक जी एक आध दिन आपको डंडा या डांट पड़ी होगी, या आपको नंबर कम मिला होगा। मेरे कहने का मतलब है, जब आप हर जगह से ठोकर खा लिए होंगे, तब आप कलम पकड़ के बहुत बढ़िया सुंदर राइटिंग में सुलेख लिखे होंगे। मेरे कहने का सीधा आशय यह है कि हमारे अपने ही साथी सहायक अध्यापक बंधु लोग थे, हमारे दर्द को उस समय नहीं समझ पाए जब हमारा समायोजन निरस्त हुआ था। जी। निश्चित रूप से वे सोचते कि हम तो अस्थाई हैं, लेकिन जब उनको पेंशन नहीं मिलने की बात आई तो वो सोचे कि हमारी दुर्दशा तो इनसे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जी। ये तो अभी जब नौजवान है, संघर्ष कर रहे हो जाएंगे, लेकिन हम बुढ़ौती में तो कुछ नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा। आज इतनी महंगाई है कि जो आप वेतन देते हैं, महीने आते आते लोग कहते हैं भैया अभी रुक जाइए, 10 दिन वेतन आने दीजिए। वो कहाँ पैसा बचा पाएंगे। तो देर से ही अगर उन लोगों ने समझा है कि नहीं, हमको साथ लेके चलना चाहिए, तो बधाई के पात्र हैं। आज आप जो कर रहे हैं ये आंदोलन नहीं, महा आंदोलन है। जी। और ये मैं बता दे रहा हूँ कि लोग जो कहते हैं कि हम इन एजेंसियों का सहयोग लेकर चुनाव लड़ लेंगे, तो मैं बता देता हूँ, जनता तो भीड़ होती है। जनता भीड़ है, और भीड़ के समान लोग कहते हैं कि भीड़ एकदम होती, एकदम जिधर चाहे उधर चल जाए। लेकिन आप देखते होंगे जो भीड़ में चराने वाला आदमी होता है, वो जिधर इशारा करता है ना, उधर ही लोग जाते हैं। तो समाज में हर स्तर पे अब जो है दिशा देने वाले लोग खड़े हो गए हैं। कौन गलत है, कौन सही है। जनता, मास जनता भले कहीं हो, लेकिन उसको दिशा देने का काम अब संगठन के लोग, संविदा कर्मी के लोग और अध्यापक लोग काम करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सरकार के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, तो उस समय से हम देख रहे हैं कि आप काफी सक्रिय भूमिका शिक्षा मित्रों के लिए निभा रहे हैं। काफी यहाँ तक कि उनके आंदोलनों में भी मैंने आपको देखा, उनकी लड़ाई को कोर्ट में लड़ते हुए भी देखा। तो आज कुछ शिक्षा मित्र, जैसे शिक्षक संघ जुड़ा हुआ है, शिक्षा मित्र संघ जुड़ा हुआ है, अन्य संगठन जुड़ा हुआ है, तो आज वो किसी तरीके से गुमराह हैं कि हमें इनके साथ आंदोलन नहीं करना चाहिए या इनके साथ आकर के हमें अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। कुछ लोग हैं, उनको किस तरह से आप, चूंकि आप शिक्षा मित्रों के दर्द को आपने समझा और परखा है, जाना है, सब कुछ जान रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें? क्यों वो अलग खेमे में बंटना चाहते हैं? क्यों नहीं एक साथ आकर के, और जो अपना शिक्षा मित्र संगठन है, उनके नेतृत्व करता है, उनकी बातों पर क्यों नहीं विश्वास वो कर रहे हैं कि जैसा वो कहें उस तरीके से हम उनके पीछे पीछे चलें? क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके कई सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, व्यक्तिगत कारण हैं। अगर मैं कहूं कि सारे लोग एक समान है, तो मैं उतनी ही उल्टी बात कर रहा हूं कि जितनी प्रकृति की सही बात है। प्रकृति ने ही आपको अलग अलग रंग, रूप, दिमाग, कद काठी का बनाया हुआ है। तो सभी लोग मानव होते हुए भी सभी लोग एक समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसकी बहुतायत हो सकती है। कुछ लोग अल्पमत में हो सकते हैं, कुछ लोग बहुमत में हो सकते हैं। तो जो अल्पमत वाले भाई हमारे लोग हैं, जो किन्हीं कारणों से, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से कुछ न कुछ मनमुटाव होता रहता है, उसको बहुत अपने साथियों के हित के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए कहता है,
कि अपने बहुत तायत साथियों के हित के लिए जो कम संख्या में लोग हैं वो कर तो कुछ पाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो एक तरह का जो है संशय पैदा करने में सफल हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दौर है। आप इस समय अगर सक्रियता से अपनी शक्ति दिखा दे तो मैं समझता हूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, आपको अपने एजेंडे में रखेंगे। माननीय अखिलेश जी का हम धन्यवाद देते हैं, जो खुले मन से कहते हैं कि जो सरकार आई पहली कैबिनेट में तुमको मैं बना दूंगा। जब हम लोग लखनऊ में, दिल्ली में मिले थे जो है, मुझे वो शब्द याद आते हैं कि आप इंतजार करना, जिस दिन मेरी सरकार बनेगी उस दिन तो तुमको सहायक अध्यापक बनाऊंगा और साथ ही साथ जो 5 साल का वेतन तुम्हें नहीं मिला है वो भी दे दूंगा। ये शब्द है अखिलेश जी के पंडारा पार्क में। उस समय रमेश मिश्रा जी, सुकुमार शुक्ला जी, गाजी इमाम महाराज जी स्वयं उपस्थित थे। मेरे पास वो फोटो भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोगों को लगता है कि हमारा समायोजन कौन दे सकता है और किन विधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन में दे सकता है, उसका अध्ययन करके, सरकार को अध्ययन करके, बता करके, सलाह मशवरा लेके, माननीय कोर्ट में अभी तक एक सबसे बड़ी बात यह है, किशन जी आप बहुत तकनीकी बात पूछ रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई थी। हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र की ओर से रिव्यू पिटीशन दाखिल किए तो डिसमिस है। हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र की ओर से हम दाखिल किए थे क्यूरिटी पिटीशन जो डिसमिस हुई थी, लेकिन राज्य सरकार की अभी भी वो पिटीशन सिर्फ स्पेशल लीव पिटीशन के रूप में ही डिसमिस है। न तो रिव्यू फाइल की गई है, न तो क्यूरिटी पिटीशन फाइल की गई है। यदि राज्य सरकार चाहे आते ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कह सकती है कि भाई देखिए नई शिक्षा नीति आ गई है, शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी की व्यवस्था भी है। अब केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है कि हम जो पीएचडी करने वाले या नेट करने वालों की आवश्यकता नहीं है। कोरोना का पीरियड था, हम बिना उनको डिग्री के मानक करते हुए इस साल उनको अध्यापक बना रहे हैं कॉलेजों में। अभी मैंने आज ही पेपर में पढ़ा है। तो अभी राज्य सरकार के पास बहुत सी शक्तियां हैं। अगर वो माननीय कोर्ट से कहे कि हम नई शिक्षा नीति में ये प्री प्राइमरी हो रही है, ऐसे में हमको पढ़ाने के जो बच्चों को बहुत ही बेसिक बताना होता है, अल्फाबेट से भी कम बताना होता है, तो उनको पढ़ने के लिए ट्रेंड कर दिया जाए, तो उसमें दक्ष हम उनमें समायोजित करना चाहते हैं। हमको आप दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए, जो इतने लोग सेवाएं हैं और वन टाइम दे दीजिए हमको, कि फिर दोबारा ऐसा न काम करना हो। मैं समझता हूँ कि इन द एंड ऑफ द जस्टिस और कंप्लीट न्याय करने के लिए लोगों के लिए संविधान सभा के लोगों ने ऐसी संविधान में व्यवस्था किया है कि अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ हो, न्याय के लिए, अंतिम न्याय के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस शक्ति का प्रयोग करते हुए आपको उस चीज को ग्रांट कर सकता है। आते मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ, आज से पहले के कभी इंटरव्यू मैंने नहीं बताया था। समय आने पे इस चीज को बताया जाएगा। मैं समझता हूँ कि मेरा शिक्षा मित्र लोगों की बातें सुन के, टीमों की बातों को सुन के अब इतना दक्ष हो गया है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, उसका वो आकलन अब कर लेता है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हमारे शिक्षा मित्रों को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं, इन अब शिक्षा मित्र पूर्ण रूप से, बता रहा हूँ, पूर्ण रूप से अब जान गया है कि कौन हमारा भाग्योदय करने वाला है और कौन हमारे भाग्य का विनाश करने वाला है। मैं बहुत ज्यादा शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये इशारा समझ सकते हैं शिक्षा मित्र जो है कि आपको इतना ज्यादा जो है कानून, भारत के संविधान की मूल भावनाओं के साथ रहते हुए ऐसा काम करना है। लोकतंत्र में आप अपने मान सम्मान को वापस लीजिए और नई पीढ़ी के लिए इस संविदा की नौकरी से संबंधित किसी विभाग में न हो, उसकी भी लड़ाई आप 21वीं सदी में करके एक नई इबादत लिखेंगे और उस इबादत लिखने को बताने वाला जो है लोकरंग चैनल होगा। जी चलिए, आप हमसे बात करने के लिए अपना समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।